Hello bachcho, let's read the question. So gadolinium, which has the atomic number 64, gives an oxidation state of only +3 because option number A, it contains 3 unpaired electrons. Option number B, in +3 oxidation state, it has unstable configuration. Option number C, in +3 oxidation state, it has stable configuration. Option number D, there are 3 electrons present in the 4F in +3 oxidation state. Now, first of all, we will know about the key concept of this question. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड के अंदर वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन टू फॉर्म द कंपाउंड। तो कंपाउंड बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किए या गेन किए, वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो यहाँ पर आई विल एक्सप्लेन द आंसर नाउ। तो गैडोलिनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर है 64। तो अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो नियरेस्ट टू नोबल गैस कन्फिगरेशन, तो यहाँ पर लिखेंगे 4f7 5d1 और 6s2। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्बिटल्स बनाकर देखें तो जो 4f का होगा उसमें 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पर गैडोलिनियम में इसमें क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। अब यहाँ पर क्या है? 5d। तो 5d में देखते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो 5d में 1 है, जबकि 5d में कितने होने चाहिए? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो ऑर्बिटल है ये क्या होगा? अनस्टेबल होगा। और यहाँ पर 4f जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा? स्टेबल होगा। अब क्यों स्टेबल होगा वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले हम 6s2 भी देख लें। तो यहाँ पर है ये 6s2 जो कि फुली फिल्ड है। तो दैट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो इस तरह से आएगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 4f ऑर्बिटल है क्योंकि वो हाफ फिल्ड है तो वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो यहां से तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। तो ये स्टेबल क्यों है? ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी। अब इन दोनों चीजों का मतलब क्या है अगर हम समझे तो सिमेट्री क्या है? सिमेट्री है यहाँ पर ये जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है इनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर हम देखें तो सारे जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्या है? सेम है। यानी कि इनमें जो
सेम स्पिन होने की वजह से इनकी एक सिमेट्री और वी कैन से सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने से ये ओवरऑल एनर्जी को मिनिमाइज कर देता है एटम की। और इससे क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या है, अब एक्सचेंज एनर्जी को समझेंगे। तो ये वो क्वांटम मैकेनिकल इफेक्ट है दैट अराइज ड्यू टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल which states that no two electrons can have same set of quantum numbers within the atom। तो अब इनकी स्पिन्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल, दैट इज दे ऑल हैव द सेम स्पिन क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर जो 4f7 है सबशेल, इसमें सारे के सारे जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं दे हैव पैरेलल स्पिन, और पैरेलल स्पिन होने की वजह से इनमें जो एनर्जी एक्सचेंज है वो मैक्सिमाइज हो जाती है। तो यहाँ पर ऑल इन ऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो 4f है वो क्या है, स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 6s2 5d1 से। तो यहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। यानी कि एक तो 6s2 की एनर्जी कम है इसलिए वहां से तो इलेक्ट्रॉन निकालने इजी है, और 5d जो है वो एक अनस्टेबल ऑर्बिटल है जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 4f से नहीं निकलेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इट हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.